फिलहाल तो दर्शकों को 2024 में एक नहीं बल्कि दो भक्तिमय गुड न्यूज मिल रही है। पहली श्रीमद् रामायण और दूसरी 20 जनवरी को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खास मेहमान बनकर जाएंगी टीवी सीरियल्स की दुनिया की पहली सीता यानी कि दीपिका चिखलिया, जो इन दिनों बन गई हैं प्रोड्यूसर। इनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल नजारा टीवी पर आ रहा है, जिसका नाम है धरती पुत्र नंदिनी। इस सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड। इसी खुशी में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दीपिका से मिलने के लिए, उनकी खुशी में शामिल होने और ये जानने कि कैसी चल रही है इनकी तैयारी 23 जनवरी की। नजारा टीवी के शो धरती पुत्र नंदिनी ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है दीपिका, जो कि इस पूरे ही वेंचर में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जब इस तरह से प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं शोकेस करने के लिए टैलेंट एज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, किस तरह से देखती हैं आप इसे? ये बहुत सुंदर जर्नी रही है मेरी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अ प्रोड्यूसर, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमने देखते देखते 100 एपिसोड्स ऐसे पूरे किए हैं। बहुत परिवार जैसा माहौल रहा है हमारे सेट पर। एंड नज़ारा चैनल ऑल्सो हैज़ बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी गुड। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। मुझे लगता है राम जी की हमेशा मेरे पे कृपा रही है, तो अच्छे लोग ही मुझे मिले हैं लाइफ में। सो जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अस। ऐसे में साल 2024 हम सभी के लिए बेहद स्पेशल है क्योंकि ये जो पहला महीना है उसमें ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को होनी है। वो पूरा समारोह होने वाला है। आपका बहुत ही पर्सनल कनेक्ट है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि आपने सिनेमैटिक वे में सीता मैया को रिप्रेजेंट किया है एक बहुत ही अलग से एक आइकॉनिक रोल मैं कहूँगी, जहाँ आज भी लोग आप आई एम श्योर कि आप जाते हैं तो आपको उनसे ही आपको संबोधित किया जाता है। किस तरह से देखती हैं आप इस राम मंदिर के निर्माण को, अयोध्या में ये जो भव्य समारोह रखा जाने वाला है उसको? आपने बिल्कुल अपने प्रश्न के आपने खुद उत्तर दे दिए हैं, क्योंकि यस मेरे लिए बहुत पर्सनल है। हिंदुस्तान के लिए राम जी आ रहे हैं वापस अयोध्या 500 साल के बाद, लेकिन मेरे लिए बहुत पर्सनल विक्ट्री है क्योंकि 18 साल की उम्र से हमने राम का नाम जपा है, रामायण में सीता का रोल प्ले किया है, और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में भी थी तब राम के मुद्दे पे बहुत सारी मैंने बातें भी कही है। तो मेरे लिए हमेशा राम बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। सो राम जी जब वापस आ रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि आई प्लेड सीता जी। तो बहुत एक कहते हैं ना व्यक्तिगत खुशी है। एंड ऐसे लगता है कि कोई अगर फैमिली में कोई प्रसंग होता है और किस तरीके से खुशी होती, वो मुझे वो टाइप की खुशी महसूस हो रही है। मैं समझती हूँ ये हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल डेट है, एंड आई नो कि आने वाले बहुत सारी पीढ़ियाँ ये कहेगी कि भाई 2024 में राम जी का मंदिर बना था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, हिस्टोरिकल बात है। लेकिन फॉर मी इट इज़ समथिंग दैट टचेस माई हार्ट। ऐसे में हर कोई बहुत ही ज़्यादा देख रहा है कि किस तरह से अयोध्या में आने वाले दिनों में वो पहुंच पाए, और हम जानते हैं कि 22 जनवरी को बहुत भव्य समारोह रखा गया है, बहुत सारी हस्तियां आने वाली हैं। आपकी किस तरह की एक प्लानिंग है रामलला के दर्शन के लिए? फ्रैंकली मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, 20 दिन और है तो कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन यस मैं वहाँ पे रहूँगी और मैं डेफिनेटली दर्शन करना चाहती हूँ और मैं वहाँ रहूँगी। सो आई डोंट नो प्लानिंग क्या करूँ, कैसे करूँ। इस वक्त तो इतनी सारे मतलब शूट्स के बीच में आई बीन बिजी विद धरती पुत्र नंदिनी, बट एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने ऑलरेडी मेरी टिकट्स भी बुक कर ली हैं। एज सुन एज मुझे इनविटेशन आया था दूसरे दिन ही मैंने बुक कर ली, एंड जाएंगे वहाँ पे जी। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि कितना हिस्टोरिकल रहा है, और जब ये निर्णय भी आया था सामने तो कितना ही उत्साह की तरह सेलिब्रेट किया गया था। कितना आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, किस तरह का संदेश होगा? और क्योंकि टूरिज़्म को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही थी कि किस तरह से टूरिज़्म को भी ये प्रभावित करने वाला है, या फिर इंडियन कल्चर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं रामायण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप किस तरह से देखती हैं?
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा जो रहा है, मुझे याद है पॉलिटिक्स में जब मैं थी, और मैं जब सभाज अटेंड करती थी 91 इलेक्शन में, तब मैं ये पूछती थी कि अगर राम लल्ला का मंदिर अयोध्या में नहीं बना, उनके जन्म स्थान पे नहीं बना, तो आप मुझे बताइए कहाँ बनेगा। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। जब आप एक फैमिली से आती हैं, आपका एक गांव होता है जहाँ से आप माइग्रेट करके शहर में आती, तो हर एक इंसान जो शहर में आता है, उनका गांव में घर होता है। तो जब एक इंसान का घर होता है अपने गांव में, तो हमारे भगवान का घर उनके शहर में, उनके जन्म स्थान पे क्यों नहीं है? तो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। और हम लोग एज इंडियंस वी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हम लोग हमारे बच्चों के लिए घर बनाते हैं, तो क्या हम हमारे भगवान के लिए, जिसको हम पूछते हैं, जिसकी जिस रामायण के ऊपर हमारे पूरी संस्कृति बेस्ड है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रामायण, तो क्या मतलब उनके लिए हम एक मंदिर नहीं बना सकते? सो इट्स अ वेरी इमोशनल बाय द वे थिंग फॉर मी। जी, तो चलिए जाते जाते हम सभी को इंतज़ार होगा कि 22 जनवरी को कितना भव्य समारोह, और हम सभी उसको विटनेस करेंगे। लेकिन आप किन लफ्ज़ों में इसे समराइज़ करना चाहेंगी इस इवेंट को? मैं बस ये कहूँगी कि ये हिस्ट्री है, एंड जिस तरीके से राम राज्य हुआ था, उसी तरीके से एक फीलिंग आती है कि हम एक राम राज्य या राम का अभिषेक देखने जा रहे हैं। सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रामायण के युग में नहीं थे, लेकिन कम से कम आज है, 2024 में हम है, तो हम देख पाएंगे समथिंग एज ब्यूटिफुल एज दिस। जी, हम भी उम्मीद रखेंगे कि 22 जनवरी को हम सभी ये जो एक भव्य समारोह है वो विटनेस कर सके। कैमरामैन आलोक दुबे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में इन गुब्बारों की तरह 24/7 कलरफुल एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।